साथियों नमस्कार। कम्यूटेड पेंशन के ऊपर बड़ी खबर आ रही है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि लाखों पेंशनरों को लाखों का फायदा होगा। अगर किसी पेंशनर की पेंशन से 10,000 रुपये की भी कटौती होती है तो 3 साल में 3,60,000 रुपये का सीधा सीधा उसको फायदा होगा। साथियों, पिछले 1 साल में कम्यूटेड पेंशन को लेकर पूरे देश में बड़ी चर्चा भी है। यहां तक कि देश भर के कई हाई कोर्ट ने कम्यूटेड पेंशन के ऊपर अपने फैसले भी लिखे हैं। जैसे कि मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। सबसे पहले पंजाब सरकार के जो कर्मचारी थे उनके लिए उन्होंने 11.5 साल किया। फिर हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 12 साल करा। फिर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर केरला हाई कोर्ट का आया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट का आया। मतलब अभी तक ये राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए फैसला आया। इन्हीं फैसलों का हवाला देते हुए हमारे बहुत ज्यादा पूर्व सैनिक एएफटी का दरवाजा खटखटाया और उनको वहां से भी राहत मिली। और जैसे जैसे और पूर्व सैनिक कम्यूटेड पेंशन के लिए एएफटी में जाने लगे तो सरकार ने इस कम्यूटेड पेंशन को लेके हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है अभी इस समय तक, और उसका कोई फैसला नहीं आया। अब जो ये खबर आ रही है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से आ रही है, क्योंकि 1 साल तक ये बड़ा चर्चा का विषय है और आज भी बड़ा चर्चा का विषय है। पहले सोचा था कि 1 फरवरी को जब केंद्रीय आम बजट पेश करेंगे तो 15 साल से घटा के 12 साल कर देंगे, पर आज बहुत सारे जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, जो उनके संगठन है, उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में इसको टीओआर में शामिल किया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको शामिल किया जाए और 15 से घटा के इसको 12 किया जाए। तो भाई इसका सीधा फायदा पेंशनरों को मिल रहा है जो नए पेंशनर हैं। मैं एक बार पूरी खबर के ऊपर आपको लेके चलता हूं। 8वें वेतन आयोग की शर्तें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के तहत अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि केंद्र ने पिछले महीने घोषणा की थी, उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नामों की घोषणा करेगी। इस बीच सभी की निगाहें संतरम की शर्तों टीओआर पर टिकी है, जिन्हें अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है और अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। कार्मिक एवं परीक्षण विभाग डीओपीटी के पत्र के जवाब में अंतिम रूप देने से पहले विवरणों पर विचार विमर्श करने के लिए एक स्थायी समिति की बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया है। कई प्रस्तावों में से प्रस्तावित टीओआर केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचनाओं, भत्तों और सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करने पर केंद्रित है। इसमें 15 साल की बजाय 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल के बाद पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने जैसी मांगों के बारे में बात की गई है। वेतन और भत्तों का पुनर्गठन। अब पहले तो आपने सुना होगा कि जेसीएम ऐसी मांगे उठा रही हैं। अब दूसरे भी जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो भी केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, कि ये शर्तें भी होनी चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लेके आएगी वही वेतन आयोग को राज्य सरकारें लागू करती हैं, ये सबको मालूम है। तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग पे उनकी भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा वही राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। बस इतना ही हो सकता है कि केंद्र सरकार पहले लागू कर देगी, राज्य सरकार 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल में लागू कर देगी। वेतन और भत्तों का पुनर्गठन प्रस्ताव में अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों सहित केंद्र सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा का प्रस्ताव है। इसमें कैरियर की प्रगति में सुधार और गैर व्यवहार वेतनमानों को विलय करने की मांग की गई है। न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति। टीओआर चाहता है कि पैनल एक्वायर्ड फार्मूले और 15वें भारतीय संघ सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक सभ्य सम्मानजनक न्यूनतम वेतन निर्धारित करे। महंगाई भत्ता, ये भी ये कह रहे हैं कि इसको मर्ज किया जाए 50% को, जो 53% है, तो बेसिक के जो पेंशन है, वेतन है, वो ज्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर फिर फिटमेंट फैक्टर मिलेगा।
जैसे कि मान लो अब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और 53% डी है तो 29,000 टोटल हो गई। आप 50% उसमें विलय कर देते हैं तो ये 28,500 के करीब हो जाएगा। फिर 28,500 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर मांगे तो ठीक है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी भाई क्यों। सेवानिवृत्त लाभ और पेंशन में सुधार, टीओआर में पेंशन ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों को संशोधित करने की मांग की है। इसमें 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए प्रवासी पेंशन योजना सीएस पेंशन नियम 1972 को बहाल करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात, टीओआर में 15 साल की बजाय 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल बाद पेंशन बढ़ाने के संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने की सिफारिश की गई। ये बहुत सरकार को इस पॉइंट को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने रोक लगा दी है। तो अब अगर ये इसको 8वें वेतन आयोग में 15 साल से 12 साल नहीं करते तो फिर और कर्मचारी जाने लग जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर उसका फायदा क्या। तो हम भी यही है कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए इसको 15 साल से 12 साल की जाए। और ये जब आज के दिन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा भाई 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले। तो ये बहुत जबरदस्त है, ये 15 साल की बजाय 12 साल किया जाए, और जिससे लाखों कर्मचारी जो आज कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, जिनका समय और पैसा खराब भी हो रहा है, दोनों चीजें जा रही हैं, तो उसके अलावा ये पॉइंट ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।